रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयां। मधुर याद पत्र। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले पवित्रता के बल से स्वर्णिम युग की स्थापना के निमित्त बने हुए देश विदेश की सभी अथक सेवाधारी टीचर्स बहनें तथा सभी होली हंस ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयां स्वीकार करना चाहिए। रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बात समाचार। वर्तमान समय प्यारा बाबा अव्यक्त वतन से सूक्ष्म वतन में सभी बच्चों की कितनी ऊंची पालना कर रहे हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले सभी को अनेक वरदानों से भरपूर कर देते, फिर सारा दिन बच्चों के साथ कंबाइंड रूप में रहकर अनेकानेक सेवाएं करते रहते हैं। बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझ अब हमें सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथ रख साक्षी हो हर दृश्य को देखने का अभ्यास करना है। इसी अभ्यास से सेकंड में व्यक्त संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मनसा महादानी वन प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शुभ भावनाओं की सकाश देने का समय है। दिन प्रतिदिन हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल के वातावरण में स्वयं की स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे, इसका हमें विशेष अटेंशन रखना है। आज ये याद पत्र विशेष रक्षाबंधन के पावन पर्व के निमित्त भेज रही हूँ। हर वर्ष राखी बंधवाते समय सभी विशेष कोई ना कोई संकल्प तो अवश्य लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी स्वयं की रक्षा करने के लिए बाबा की तरफ से 4 प्रतिज्ञाएं आई हैं जो हम सब करेंगे। अपना राइट हैंड सामने रखेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे। राखी जैसे आपको बन चुकी है, साक्षीपन की राखी बांधनी है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनने का संकल्प लेना है। मनसा से भी किसी आत्मा को दुख ना पहुँचे, इस बात पर विशेष अटेंशन देकर सबकी दुआएं लेनी है। विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दादी जी पूछ रहे हैं, बोलो इन्हीं शुभ संकल्पों का व्रत लेते हुए रक्षाबंधन का पावन पर्व स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के उमंग उत्साह से मनाएंगे ना। यही एक कमाल है जो मीठा बाबा खुद करण करावनहार बन सेवाओं के अनेक कार्य कराते बच्चों को करणहार बना रहे हैं। हम सबको सिर्फ अपनी रूहानियत की स्थिति में रहकर श्रेष्ठ तपस्वी जीवन बनानी है। इसी से ही चारों ओर साक्षात्कार की लहर फैलेगी और यही है का नारा बुलंद होगा। प्रत्यक्षता की धूम मचेगी। बाकी आज मधुबन बेहद घर से आपके पास बहुत सुंदर स्नेह की राखी आ रही है। मिलित मीठी बहनें
आप अपने अपने क्लासेस में ये राखी दिखलाना। देखो जी, देखो जी। और सबको बाप दादा से किए हुए वायदों की स्मृति दिलाते हुए मुख मीठा कराना जी। हर एक ऐसा समझे कि बाप दादा के स्नेह की ये पावन राखी हमें पर्सनल स्पेशल बेची गई है। इसी शुभ भावना से हर एक राखी बंधवावे तथा दृढ़ता भरा शुभ संकल्प भी अवश्य करें। देखो हमारी मीठी दादियां अव्यक्त रूप से आप सबको कितना सूक्ष्म स्नेह भरी सकाश दे रही हैं। मधुबन का बेहद परिवार भी आप सबको राखी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां दे रहा है। अच्छा, सर्व को याद, ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा के घर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। नाम ही कितना प्यारा है। दुनिया में हर त्योहार किसी ना किसी इष्ट देव और देवियों से जुड़ा हुआ होता है। दिवाली आती है, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। इसी प्रकार चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, दशहरा हो या और अन्य कोई भी त्योहार हो जिसमें संपूर्ण भक्ति भावना जुड़ी हुई होती है। लेकिन कितने विचारने की बात है कि कितना पवित्र त्योहार है जिस त्योहार में किसी भी इष्ट देव देवियों की पूजा नहीं होती और नाम ही है रक्षा प्लस बंधन। अगर हम विचार करें तो दुनिया का कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसको बंधन पसंद हो। हर व्यक्ति क्या चाहता है? स्वतंत्रता, निर्बंधन। लेकिन ये इतना प्यारा बंधन है जिस बंधन में हर व्यक्ति बहुत खुशी से बंधना चाहता है, क्योंकि ये बंधन स्नेह का बंधन है, ये बंधन विश्वास का बंधन है, ये बंधन पवित्रता का बंधन है। इस रक्षा बंधन के पीछे कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बार असुरों का जब राज्य हुआ और राजा इंद्र युद्ध में हारने लगा, तब इंद्राणी ने उसको राखी बांधी, विजय का तिलक लगाया और उसकी विजय हो गई। दूसरी ओर सुनने में आता है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को हमेशा सखा के रूप में देखा। बातचीत करना, व्यवहार में आना तो हमेशा सखा के रूप में ही उसको स्वीकार किया। और जब श्री कृष्ण को चोट लगी तो अपनी साड़ी के पल्लू में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर उसने श्री कृष्ण के हाथों में बांधा और उस छोटे से टुकड़े के लिए श्री कृष्ण वचनबद्ध हो गए। वास्तविकता क्या है कि रक्षा बंधन जो त्योहार हम मनाते हैं, जिसमें यजमान ब्राह्मणों के द्वारा ये राखी बंधवाई जाती थी, जिसको इतना उच्च स्थान दिया गया कि पहले के जमाने में जब कोई शुभ कार्य होता था तो ब्राह्मण लोग मोली का धागा या इस प्रकार का राखी बंधन बांधा करते थे। अगर हम विचार करें तो इस संसार में हर व्यक्ति के पास अनेक संबंध हैं। एक बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो उसके माता पिता, बहन, भाई, बंधु, चाचा, मामा, नानी, नाना अनेक संबंधी होते हैं। इतने सारे संबंध होने के बावजूद भी जब रक्षा का प्रश्न उठता है तो किसमें आ जाता है? बहन और भाई के। जब संसार में विकृतियां बढ़ी
हमारी सोच में नेगेटिविटी बढ़ी, तो आप देखेंगे कि जब आप किसी ऐसे चित्र को देखते हैं जिसमें नेगेटिव दृश्य दर्शाया हो, उस चित्र को देखने के बाद आपके विचार कैसे चलते हैं? नेगेटिव। और वही व्यक्ति जब किसी मंदिर में जाता है, किसी देवियों के समक्ष जाता है, उसके दर्शन करता है और उस चित्र को जब वो देखता है तो उसके विचार कैसे हो जाते हैं? व्यक्ति वही है, गलत चित्र को देखा तो उसके विचार भी गलत चलने लग जाते हैं। और वही चित्र जब मंदिरों में जाकर देखते हैं, जहां से उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उसके विचार बदल जाते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व हमको यही संदेश दे रहा है, मन की पवित्रता। जब हमारे मन में विचार पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, शुभ भावनाओं से संपन्न होंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कोई कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन उसके विचार भी चेंज हो जाते हैं। अब देखा जाए तो भाई और बहन का जब प्रश्न आता है, तो दुनिया में कई बार हमने देखा, कई छोटे बच्चे अपने माता पिता को पूछते हैं। जिसके पास बहन नहीं होती, वो माँ बाप से पूछते हैं हमारा भाई कौन, हम किसको राखी बांधे। जिसके पास भाई है लेकिन बहन नहीं है, तो भाई पूछता है हम किससे राखी बंधवाएं। तो माता पिता क्या जवाब देते हैं? उसको मंदिर में ले जाते हैं, पूजा के स्थान पर ले जाते हैं और कहते हैं ये जो भगवान है ना, ये भगवान ही तुम्हारा भाई है, तुम इस भगवान को ही राखी बांध दो। और आपने देखा, जब कोई श्रद्धा और भावना से भगवान को राखी बांध देते हैं, तो भगवान भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाता है। वास्तव में ये राखी हमें ये संदेश देती है कि हम सब का परम रक्षक पतित पावन परमात्मा है। इसलिए जब दुनिया में पाप बढ़ा, धर्म ग्लानि बढ़ी, तब सब ने कहा हे पतित पावन, इस सृष्टि पर आ जाओ, क्योंकि अति धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, हमारी रक्षा करो। इस संसार में पाप अत्याचार बढ़ गया है, इन पापों से हमें बचा लो। और हम सब की बुद्धि उस पतित पावन परमात्मा की ओर जाते हैं। वास्तव में पवित्रता का सागर जो परमात्मा है, वह इस संसार में आकर हमें श्रेष्ठ विचार की कला सिखाता है। जब मानव मात्र हर एक प्राणी ये विचार करता है कि जो मुझे सोचना है वो पवित्र सोचना है, देखना है, उस देखने में भी आत्मिक दृष्टि, बोल में भी मधुर बोल, कर्म में भी श्रेष्ठ कर्म, और जब ऐसी भावना हम सब रखते हैं तो भगवान भी वचनबद्ध हो जाता है। और परमात्मा जिसके लिए दुनिया में कहा जाता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, भगवान से केवल हम सबका केवल माता पिता का संबंध नहीं, परमात्मा हम सबका सबसे बड़ा भैया भी है। तो परमात्मा पिता जो हमारा भैया है, हमारा भाई है, वो हम सबसे ये वचन लेता है कि अगर हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, तो तुम्हें कोई भी नकारात्मक, कोई भी विकारी दुनिया की बातें आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकती हैं। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर हर मानव मात्र सुखी है। तो रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर ये राखी बांधती है, तो ये राखी के धागे बांधते समय उससे यही वचन लेती है कि खुद भी पवित्र रहना और दूसरी जो सामने आत्मा है उसको भी पवित्रता की दृष्टि से देखना। केवल ये बहन तुम्हारी एक बहन नहीं, लेकिन संसार की समस्त नारी शक्ति आपकी बहनों के समान ही है। तिलक जब हम लगाते हैं, तिलक चंदन का लगाया जाता है। ये तिलक हमें ये स्मृति दिलाता है कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा जो इस भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है,
और आत्मा का सबसे बड़ा स्वधर्म है शांति। इसलिए चंदन जो शीतलता का प्रतीक है, सुगंधित होता है, जब हम माथे पर लगाते हैं तो हमारे हाथों में भी आप देखिए कितनी खुशबू हो जाती है। तो ये खुशबू हमें ये संदेश देता है कि जब हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जीवन भी गुणों से सुगंधित हो जाता है और सामने वाले के जीवन में भी सद्गुण आ जाते हैं। फिर उसके पश्चात मिठाई खिलाई जाती है, मुख मीठा कराया जाता है। वो है मधुरता की मिठाई, मीठे बोल की मिठाई। और उसके पश्चात एक रस्म होती है गिफ्ट देने और लेने की। वास्तव में ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है प्यार की निशानी। आज हम कई बार देखते हैं कि हम गिफ्ट के जो उसकी वैल्यू है उसको देखने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में गिफ्ट को जो दिया और लिया जाता है उसके पीछे जो सच्चा प्यार समाया हुआ है, वो प्यार की भावना सदा कायम रहे, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वही हम सबका सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह है। तो वास्तव में सच्ची राखी तो परम पिता परमात्मा हम सब आत्मा रूपी शक्तियों को, भाइयों को ये बांध रहा है, जिससे हमारी एक जन्म नहीं लेकिन जन्म जन्म की वो रक्षा के लिए बंधायमान है। सदा ही हमारी रक्षा करने वाला सर्वोच्च रक्षक स्वयं शिव पिता परम पिता परमात्मा है। तो आज के इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सब भी परमात्मा के आगे यही दृढ़ संकल्प करेंगे और खर्ची के रूप में कोई ना कोई ऐसी कमी कमजोरी जो हमें कष्ट देती हो, वो कमी कमजोरी राखी बंधवाते समय मन ही मन से भगवान को अर्पित कर देना, जिससे वो कमी कमजोरी आपके जीवन में से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ओम शांति। सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से बहुत सारी हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन है, ऑलरेडी नीचा दीदी और नीति दीदी बता चुके हैं, गुप्ता साहब ने भी एक्सप्लेन किया। प्रेम, पवित्रता और विश्वास का बंधन है, और ये बंधन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से नीजा दीदी और नीति दीदी लोगों को प्रेरित करती रहती है। इनके जितना पवित्र, इनके जितना विश्वास में और इतना जो है धैर्य वाला कोई और नहीं हो सकता। ये विश्वविद्यालय जो हमें प्रेरणा देता है कैसे हमने पवित्रता के बंधन पर चलना है, कैसे आपस में एक दूसरे पे विश्वास रखना है, ये इतनी अच्छी तरह से ये हमें प्रेरित करती है। ये हमारा अहोभाग्य रहता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। अगर मैं इनको एडवांस में बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं जो 7 और 8 तारीख को नहीं रहूंगी, मैं 10 तारीख को आपका ये अटेंड करूंगी, क्योंकि मैं गुड़गांव में होंगी उन दिनों। तो ये जो है इतनी निष्ठा भाव से ये सेवा करती है, इन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगाया हुआ है। आज सबसे ज्यादा बधाई मैं नीति दीदी और नीजा दीदी दोनों को देती हूँ कि इन्होंने कहाँ से वो छोटे से आश्रम से इसको, चाहे बेशक प्रभु कृपा से हुआ है, लेकिन एफर्ट्स इनके रहे हैं, सहयोग हम सबका रहा है, लेकिन इन्होंने जो इतने धैर्य, लगन और विश्वास से जो इतना सद्बुद्धि से इन्होंने जो इस आश्रम को इस मुकाम तक ले आई हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। मैं इनको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत मैं इनको साधुवाद देना चाहती हूँ। हमें ऐसी आत्माएं आगे भी हमें प्रेरणा देती रहें, ऐसा हम सबको सद्बुद्धि के रास्ते पर चलाती रहें। आज के समय में जब हमारा संसार इतनी भागदौड़ में है, इतना हमने इस त्रासदी को देखा है, बाढ़ जैसी त्रासदी को देखा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। कभी हमने ऐसा देखा नहीं इस सिचुएशन को, और ऐसे समय में मन को शांति देने वाली कुछ हमें आत्माओं की जरूरत होती है, और ये जो आत्माएं हैं ये हमें इतने अच्छे रास्ते पे चलाती है। जब भी हम यहाँ आके बैठते हैं, हम सब कुछ जो भी हमारे मन में कोई दुविधा चल रही होती है, हम भूल जाते हैं उन क्षणों को, और ये हमें ऐसे मार्ग पे चलाती है। तो इनकी जो है, इनकी मैं तो कहूँगी इनकी लगन,
इनका धैर्य, इनकी निष्ठा, ये दोनों बहनें जो है ये पूरे के पूरे शाबाद को, एडजॉइनिंग एरियाज को इस रास्ते पर चला रही है। ये निश्चय ही जो है बधाई के पात्र है और इनको मैं तो ये कहूँगी कि राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी खुद राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो खुद जो है बीके है, वो ब्रह्मा कुमारी इसको मानने वाली है और वो खुद इस चीज को मानती है। उनके साथ भी बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से संभाला और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठी है। लेकिन उनका जीवन इतना सादा है, इतना सिंपल है, बिल्कुल वो एक सात्विक जीवन को जीती है। वो सब कुछ उनको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ही दिया है। तो एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे समय समय पर बुलाती हैं। मुझे ये अपना घर ही लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं यहाँ आऊँ। मुझे यहाँ से काफी कुछ गेन करने को मिलता है। एक बार पुनः ओम शांति। हम नीति दीदी का, निज्ञा दीदी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि ये हमें हर प्रोग्राम में बुलाते हैं और इनका हमारे साथ बहुत ही अध्यात्मक स्नेह है। आज हम उस पवित्र अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं जो कि बहुत ही खुशी और प्यार से एक बहन भाई के रिश्ते को उजागर करता है, उनके प्यार को हमें दर्शाता है कि हमें बहन भाई के प्रति कितना संघर्षपूर्ण रहना चाहिए और कितना प्यार के बंधन में बंधना चाहिए। ये रक्षाबंधन बहुत ही प्यार और पवित्रता का त्यौहार है, मगर हम लौकिक तौर पे तो हम हर त्यौहार को मनाना ही होता है, मगर जो हम ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, बाबा ने जिनको अडॉप्ट किया है, तो हमें थोड़ा सा उसके हटके, दुनियादारी से हटके कुछ श्रीमत पर चलकर ये बातों का ध्यान रखना होता है कि अब इस कलयुग के घोर अंधेरे में हमारी रक्षा कौन करता है। हम रक्षा के लिए किसको पुकारते हैं, किससे मांगते हैं, चाहे वो बहन है चाहे भाई है। जब भी कोई ऐसा संकट आता है तो हम परमपिता परमात्मा से ही रक्षा का जो है प्रार्थना करते हैं, अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, बहन की रक्षा। तो हमारा जो संबंध है, अब ये संगम युग बहुत ही प्यारा और अमूल्य युग है। बाबा कहता है जी अंतम घड़ी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अब हमने जो बंधन, पवित्रता का बंधन, जैसे बहन भाई का पवित्रता का संबंध होता है, अब हमने ये पवित्रता का संबंध भगवान से जोड़ना है, क्योंकि हम बच्चों की रक्षा जो है भगवान ही करते हैं। हर टाइम, हर संकट में, हर घड़ी में हम भगवान को याद करते हैं, भगवान से ही कहते हैं, हे भगवान ये मेरे पर मुसीबत संकट आया है, इससे हमारी रक्षा करो। तो ये त्योहार हम ब्राह्मण परिवार के लिए यही हमें शिक्षा देता है कि हम भगवान को चाहे भाई बनाएं, माता पिता बनाएं, बहन बनाएं, जो मर्जी बनाएं। तो अब हमने इस संसारिक दुनिया से, क्योंकि ये कलयुग शीशी दुनिया है, इसमें कोई किसी का नहीं, सब दुनिया मतलब से जुड़ी हुई है। तो भगवान ही से ही ऐसा संबंध है जिससे हमारी सब शक्ति, प्यार, रक्षा मिल सकती है। तो हमने जो पवित्रता, बाबा कहता है पवित्र मन, वचन, कर्म से भी पवित्र है ना हमने। अदरवाइज हमारा जो जेकर ये बिजली की तारें हैं ना, जरा सा कोई डिफेक्ट होएगा या सही तार नहीं जुड़ेगी तो लाइट नहीं आती। ये हमारे विचारों में पवित्रता नहीं ना, हमारे कर्मों में पवित्रता नहीं है, तो भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तो फिर इस दुनियादारी में कनेक्शन में लगे रहेंगे। तो इसलिए ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम ब्राह्मणों के लिए बड़ा पवित्र त्यौहार है और हमने दुनियादारी से हटकर हमने भगवान से एक प्यार, एक बंधन, एक रक्षा उसी से रखनी है। तो आपके सब कार्य
अपने आप पूर्ण होंगे। जब भगवान से आपका संबंध जुड़ गया ना, तो आप संकल्प करोगे ना, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। किसी ये नहीं कि पहले भगवान के आगे क्वेश्चन रख दो, लिस्ट बड़ी, भगवान मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर नहीं होने वाला। निस्वार्थ उसको याद करो और उससे अपना संबंध जोड़ो, उससे रक्षा वो अपने आप करेगा। जैसे लौकिक में माँ बाप से जिस बच्चा जो आज्ञाकारी होता है ना, उसकी रक्षा माँ बाप अपने आप करते, चाहे बच्चा कहे चाहे ना कहे, अपने आप करेंगे। इसलिए भगवान भी हम उसको माता पिता कहते हैं, तो अपने आप रक्षा करेगा। तो हमारा आज यही फर्ज बनता है कि सच्चे मन सच्चे दिल से भगवान से अपना नाता जोड़ लो, पवित्रता से भगवान को याद करो, तुम्हारा हर कार्य पूरा होएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म होते हैं ना, वही भगवान के नजदीक ले जाते हैं, वही भगवान से दूर करते हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इसलिए अच्छे कर्म करो। ये सबसे बड़ी जो है प्रतिज्ञा हमने यही लेनी है कि भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान से ही रक्षा का जो है संकल्प करना, श्रीमत पर चलना। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर सब बहन भाइयों को बहुत ही बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ओम शांति। जब यहाँ आ जाते हैं और बहुत मन शांत होता है। और आप तो मेरी माता बहनें जो यहाँ जुड़े हैं, तो इनके बहुत देखता हूँ, जहाँ मिलते हैं जैसे मंदिर भगवान मिल गया हमारे को, वैसे मिलते हैं आप सब। मैं तो हमारे साथ गुरुद्वारा जी बहुत एक फलसफों के बहुत एक अच्छी चले तो हमारे पीछा बैठे भाई साहब जी, तो जहां मिल लेते हैं बस में वो जो मैंने पहले कहा सब, तो बहुत एक मन भी मेरा हमारा मन वैसे हो जाता है। देखो कितने संसद है, कितने प्रेम से बात करते हैं, कितने प्रेम से मिलते हैं। ये यहाँ का शुरुआत था, इस घर का शुरुआत था। तो मैं ये कहूँगा हमारे को जितना टाइम लगता हम भी देखो साधन घूम फिर का जो मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे में कहीं भी है, आज यहाँ आश्रम में बैठे, यहाँ आएगा तो बड़ा सारा मन ही बन जाता है। कई दिन का तो यही बैठे रहो बस। पर जो पब्लिक है हम चुने आप बड़े होकर उन्हें काम करने, हमारा दिल करता है साधन ये भी काम हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हम अपनी सच्ची आत्मा से लगे रहते हैं। कोई मानो ना मानो हमारे दिल में पहले जो एमएलए थे विधायक के हमारा कोई असर नहीं है। अभी हम एमएलए हैं विधायक का, अब हम तो पीछे कई गड्ढे हमने बाहर, मतलब ड्राइवर भी मेरे साथ ना, मेरे साथ मैं सवेर का शहर में घूम कर घर जाएगा, दिल्ली पड़ी, अब चंडीगढ़ जाना जल्दी, तो शासन 3 दिन के आने में तो यही मतलब अपने सर सुबह वजह से आज आश्रम आया था। बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया, तो इनके आशीर्वाद से हम ऐसे चलते रहेंगे और आपके यहाँ आश्रम में चलते रहेंगे। आपने आज रक्षाबंधन का जो हमारे को हर वर्ष हमारे को बुलाते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो रक्षाबंधन साल में एक बार आवा, और ये बहुत एक बहन भाई का नाता होता है, इसको निभाना चाहिए। ये बहन भाई ऐसे बढ़िया राखी जो राखी बनता है, सही में वो बहन का और भाई का दर्जा होता है, तो निभाना चाहिए, सब ने निभाना चाहिए। आज मेरे को हम लाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। इसमें लेकिन उपलक्ष्य के प्रारंभ हो जाता है कार्यक्रम, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि बहन जी नीरजा जी का, बहन जी नीति जी का हमें प्यार मिलता है। कलाई पर धागा प्यार का जो स्रोत है उसको बांधने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो ये बहन भाई का प्यार ये नित्य प्रति अनादिकाल से चलता आ रहा है। ठीक है, बीच में कोई समय कार्यकाल कोई खंड ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि ये सारा मामला जो पुरानी संस्कृति है खंडित हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी हमारी महान बहनों ने संजो के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। ऐसे संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो बहन जी, आदरणीय बहन, प्रतिक्षण जिनके चेहरे पे हंसी, क्या बात है। विभिन्न
शरीर की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी। और मुझे वो दोहा रामायण का याद आता है, जिसके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले। तो ये बहन जी के लिए विचार होते हैं कि कोई बात नहीं, शरीर जैसा है, बीमार है, बीपी है, कुछ है, लेकिन नहीं। तो बहन जी आपको मैं शत शत नमन करता हूँ कि आपका ये जो प्यार, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। विधायक जी ने भी कहा कि हमें यहाँ प्यार मिलता है, नम्रता मिलती है, और सच बात है। ये अगर स्थान ना हो, पृथ्वी जी बैठे हमें नगली वाली कुटिया रोज मिलते हैं, ये कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब यहाँ भी पहुंचते हो, तो बड़ा प्यार मिलता है, आनंद मिलता है। अब हम प्रभात फेरी से आए, अब जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में हम लोग चलने वाले लोग हैं। और विधायक जी ने अपनी सरलता बताई, शायद आपको ध्यान में आई होगी बात करते हुए, कि ना मेरे पास ड्राइवर खुद गाड़ी करके है, ना मेरे पास गनमैन, पर मैं तो पब्लिक की तरह ना पहले एमएलए ना ही समझू अपने आप में। तो बहुत ऐसा नम्रता ही यही से सिखाई जाती है। घमंड ना हो, घमंड हमें मार रहा है, सच्चाई बताएं। इस समाज में घमंड अगर दूर करने का साधन है तो यह आके हमें प्राप्त होता है, जो बहन जी सिखाती है कि प्यार से बोलो, नम्रता से रहो, झुक के रहो। कई एमएलए, कई मेरे जैसे प्रधान आएंगे जाएंगे तो समय की नीति। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है ही कुछ नहीं मांगता। तो जो प्यार व्यवहार मिलता है बहन जी, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। हम लोग आज राखी बंधवाने के लिए आए हैं। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, जितने भी मेरी भाई बहन बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन चरित्र हर मोड़ पर बोलता है, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हर मोड़ पे जो आप मिलते हो, हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो भगवान आपको सकुशल रखे, सद्भावना का माहौल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। स्मृति का तिलक लगाए, जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से आए, भाई बन की रक्षा करे दे जीवन भर का सान। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ, मुख से मीठा बोलो, वरदानी हो वचन तुम्हारे, मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ, आए है शिव संग लेके स्वर्ग की सौगात। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता
बंधवा ले जो धागा इसका धुल जाए मैल उसी के मन का, ओ मन का, ओ मन का। आया कितना पर्व सुहाना, शिव पिता की है ये राखी सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का, सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर, दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन, ऐसा पावन है मन भावन आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना। राखी लेकर आई बहना, ओ 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 आई बहना। ओ आई बहना। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।
कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई, एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा
मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। सदा सफलता मिलेगी भैया, सदा सफलता मिलेगी भैया तुमको हर पुरुषार्थ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। कंगन मर्यादाओं का, कंगन मर्यादाओं का पहने रहना हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। राखी ये संदेश सुनाता परम पिता से सच्चा नाता, जो सारे संबंध जोड़ता जीवन का सच्चा सुख पाता। झूठे रिश्ते नातों में तू डोल नहीं, भैया मेरे धागों का तो मोल नहीं। ये राखी कुछ और नहीं है भाई बहन का निर्मल प्यार, निराकार शिव पिता है अपना ये वसुधा अपना परिवार। इस अमृत में देह पान का जहर कभी तू घोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं।
पावनता का यह प्रतीक है, ये दौलत ढूंढे संसार। पावन बनकर ही पाएंगे परम पिता का अनुपम प्यार। संगम युग की दौलत को सोने चांदी से तोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल। परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन। परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। देखो देवी बहना हम उपहार अनूठा लाई है। दो धागों में दोनों जहां की सब खुशियां भर लाई है। पवित्रता वरदान बनेगी आत्मस्मृति का लो चंदन। पवित्रता वरदान बनेगी आत्मस्मृति का लो चंदन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। बदले में राखी के भैया बुराइयों का त्याग करो। पवित्रता की लाज निभाना, ज्ञानामृत नित पान करो। इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली और मधुबन। इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली और मधुबन। परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन, बंधवा लो रक्षा बंधन। कहते धागे मिलकर रहना, चमको भी चमकाते रहना। प्रेम एकता पवित्रता से गीत खुशी के गाते रहना। दुआ करे बहना बन जाओ, सभी करे गायन वंदन। दुआ करे बहना बन जाओ, सभी करे गायन वंदन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन।
राखी मनायो रे। ये धागा रेशम नहीं कंगन मर्यादा का, ये बंधन बंधन नहीं नाता है ये प्रेम का। रक्षा करे प्रभु शुभ भावना है ये राखी, रक्षा करे यही शुभ भावना है। ओ आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। ओ आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आत्म ज्योत जगायो रे, प्रभु संग पावन राखी मनाओ रे। मौज रूहानी मनाओ रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। राखी का त्योहार। आत्म सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार। दृढ़ता की भी गांठ हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार। संबंधों में संवेदना हो, संबंधों में संवेदना हो, माधुर्य में हो व्यवहार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। हाँ, राखी का त्योहार। वरदानों से भरी हो वाणी, दुआ की दौलत हो बेशुमार। पावन दृष्टि वृत्ति हो जिसमें बांटे स्नेह का उपहार। रिश्तों में हो रंग रूहानी, रिश्तों में हो रंग रूहानी। स्वरक्षा का यही है साथ। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। हाँ, राखी का त्योहार। भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। हम मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। हाँ, राखी का त्योहार।
बंधवा ले जो धागा इसका धुल जाए मैल उसी के मन का, ओ मन का, ओ मन का। आया कितना पर्व सुहाना, शिव पिता की है ये राखी सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का, सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर, दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन, ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व
पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती। पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे
संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। सदा सफलता मिलेगी भैया, सदा सफलता मिलेगी भैया तुमको हर पुरुषार्थ में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। कंगन मर्यादाओं का, कंगन मर्यादाओं का पहने रहना हाथ में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। राखी ये संदेश सुनाता परम पिता से सच्चा नाता, जो सारे संबंध जोड़ता जीवन का सच्चा सुख पाता। झूठे रिश्ते नातों में तू डोल नहीं।
राखी कुछ और नहीं है भाई बहन का निर्मल प्यार। निराकार शिव पिता है अपना, ये वसुधा अपना परिवार। इस अमृत में देह भान का जहर कभी तू घोल नहीं भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। पावनता का यह प्रतीक है ये दौलत ढूंढे संसार। पावन बनकर ही पाएंगे परम पिता का अनुपम प्यार। संगम युग की दौलत को सोने चांदी से तोल नहीं भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन। परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। देखो देवी बहना हम उपहार अनूठा लाई है। दो धागों में दोनों जहां की सब खुशियां भर लाई है। पवित्रता वरदान बनेगी आत्मस्मृति का लो चंदन। पवित्रता वरदान बनेगी आत्मस्मृति का लो चंदन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। बदले में राखी के भैया बुराइयों का त्याग करो। पवित्रता की लाज निभाना, ज्ञानामृत नित पान करो। इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली और मधुबन। इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली